हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और खुश रहना भी चाहिए, चाहे कितनी भी क्यों ना प्रॉब्लम्स हों लाइफ में। तो आज है ना दशा माता है यहाँ पर, तो ये मैंने साड़ी निकाल दी है मम्मी के लिए पूजा में पहनने के लिए। तो बहुत जिद करके मैंने ये साड़ी निकाली, क्योंकि वो पहन नहीं रही थी ये, क्योंकि बोल रही थी पूजा करेंगे नीचे बैठेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, ये नहीं पहनती, कोई सिंपल सी साड़ी पहन लेती हूँ। पर फिर बहुत जिद करके निकाली। और ये साड़ी जो है ये मैंने मम्मी को दी थी, मैं ख़रीद के लेकर आई थी, और बहुत मुश्किल से मैं ख़रीद के लेकर आई थी। इसके बारे में कभी मैं आप सभी को बाद में बताऊँगी, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है वो। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है, ये मैंने निकाल दी थी पहनने के लिए, और इसे पहनकर भी मम्मी तैयार हो रही है, क्योंकि आज है दशा माता। तो दशा माता की पूजा तो हर जगह होती होगी, आपके यहाँ भी होती होगी, आप लोग भी करते होंगे। तो इसलिए शीतला अष्टमी के बाद ही आती है, तो इसलिए पूजा करने के लिए तैयार हो रही थी मम्मी। तो ये साड़ी मैंने निकाल दी थी, अब वो इसे पहनकर तैयार हो रही थी, और वो मंदिर जाएंगी अभी, क्योंकि दशा माता पर क्या पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो वो मंदिर जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने थाली सजा ली थी। और यहाँ पर देखिए सब चीज़ें रख ली हैं, और मुझे भी दिखा रही थी कि कुछ भूल तो नहीं गई। पर मेरे देखने के बाद भी यहाँ पर ना बाद में मम्मी कुछ चीज़ें जो है वो भूल गई थी, जैसे कि फूल रखना और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा भी दिमाग इतना काम नहीं करा कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था इसमें क्या क्या रखते। फिर भी मैंने बोल दिया कि हाँ सब कुछ चीज़ें हैं। और अब ना तैयार हो गई मम्मी और मंदिर जाएगी, और फिर मंदिर जाकर पूजा करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना पास में हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पर पीपल का पेड़ है, तो वहीं पर जाकर पूजा करेंगी। तो चलिए अभी आप सभी को मैं ये मंदिर दिखाती हूँ। और ये ना हनुमान जी का मंदिर है, और ये बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, ऐसा मैं बोलूँ। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, और ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पर आप जो भी मांगो ना वो मिलता है। तो मैं आप सभी को ये मंदिर दिखाऊंगी आज। तो आपको जो भी मांगना है ना आप खुद मांग के देखिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हनुमान जी हैं। और ये दक्षिण मुखी है, इनकी ये विशेषता है कि ये दक्षिण मुखी, इनकी जो मूर्ति है ना दक्षिण मुखी है। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो रही थी, और काफ़ी यहाँ पर भीड़ है, क्योंकि ये मंदिर जो है ना इसके आसपास बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं। तो सारे लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर सब पूजा करने आते हैं। तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है आज के दिन, और यहाँ पर लाइन लगाकर पूजा करनी पड़ती है दशा माता की पूजा के लिए। यहाँ पर बहुत भीड़ आती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, और सब अपनी पूजा कर रहे हैं। आज के दिन है ना सब जो आंटी होती है ना, सबकी मम्मियाँ और सब बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, और सब इतने अच्छे से तैयार होकर दिखते हैं ना। आप जहाँ पर भी देखोगे हर कोई जो है ना पूजा करने जाता है वो बहुत अच्छे से तैयार होकर जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको कितनी कलरफुल साड़ी दिखेंगी, और सब अच्छे से तैयार होकर आए हैं मेहंदी वगैरह लगा के, पूरी ज्वेलरी पहनकर। तो आज के दिन ना सब बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, और यहाँ पर देखिए सब पूजा कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। और पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, फिर उसकी परिक्रमा भी करते हैं। तो ये यहाँ पर मंदिर में ना शिव जी का मंदिर भी है एक, और यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है। तो यहाँ पर देखिए सब पूजा कर रहे हैं। और ये ना पूजा करने के लिए मम्मी थोड़ी लेट गई थी, तो अभी थोड़ी भीड़ कम है, पर अगर जल्दी जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पर अभी सब लोग पूजा कर रहे हैं, और इस तरीके से परिक्रमा करनी पड़ती है यहाँ पर दशा माता की जो पूजा होती है ना। और फिर ये पीपल की जो जड़ होती है इसकी छाल को भी निकालते हैं, और इसे बोलते हैं सोना, और इसे रखना बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये आज के दिन ये सोने का रूप होता है। और इसे घर में लाकर आप रखते हो ना, तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में लक्ष्मी आती है और सोना भी आता है। तो इसे बहुत मुश्किल से निकाला जाता है, क्योंकि इसको जो निकालते हैं ना वो अपने हाथ से नहीं निकाल सकते। पीपल की जो ये छाल होती है इसको शायद नाखून से निकालना पड़ता है, तो ये निकलती नहीं है, बहुत मुश्किल से। जिसकी किस्मत में होता है ना उसी के निकलती है। कभी कभी बहुत से लोगों की ना निकलती नहीं है इतनी आसानी से। तो इसे भी हर कोई चाहता है कि उसके वो ये सोना घर लेकर जाए, पर ये भी किस्मत की बात है, हर किसी से नहीं निकल पाती है। तो कोशिश तो सभी करते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूजा चल रही है, और लाइन से सब परिक्रमा कर रहे हैं। और आज दशा माता की पूजा है ये, तो इसमें पीपल के पेड़ को पूजते हैं।
इसलिए यहाँ पर और व्रत भी रहता है आज के दिन, तो इसलिए ये हमारे पास में मंदिर में पीपल का पेड़ है, तो सब यहीं पर पूजा करने आते हैं। और बच्चे भी बहुत सारे आए हुए हैं, क्योंकि मम्मी के साथ बच्चे भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर बच्चे भी बहुत मस्ती कर रहे थे। और मैंने तो बोला था जल्दी चले जाने के लिए मम्मी को पूजा करने के लिए, पर फिर सारे काम करके मम्मी घर के गई, क्योंकि घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है और बिना साफ़ सफाई करे तो हम पूजा करने नहीं जा सकते, इसलिए फिर बहुत लेट हो गई। तो ये करीबन 12 बजे के बाद गई थी यहाँ पर। तो देखिए सब पूजा करने के बाद सारे जो लोग मिल जाते हैं ना यहाँ पर, अपने दोस्त सहेलियाँ सब, तो फिर वो थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह भी खिंचा लेते हैं। ये तो अच्छी यादें हैं, हमेशा साथ रहती हैं, इसलिए ये सब अच्छा रहता है। और त्यौहार जो होते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अलग ही रौनक रहती है। जैसे हर दिन अलग होता है, वैसे त्यौहार का दिन अलग होता है। तो देखिए आज भी कितनी रौनक है, हर कोई लगा हुआ है अपनी पूजा पाठ में। और इस तरीके से पूजा करने के बाद यहाँ पर साथी बनाए जाते हैं। और जो वो होता है ना, कुछ खेत बनाकर भी पतवारी की पूजा करते हैं। तो मैं भी जो देखती हूँ वही आप सभी को बता रही हूँ। पर और आज ना आप सभी ने पूरा पूजा की मेरा होगी तो आप सब जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। पूजा पर ही तो हो मैं भी गया। कुछ आज कुछ मुझे मम्मी से बारे में कुछ ही नहीं बता पता रही हूँ, ना करती कुछ हूँ, दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ पर है ना साथिया बना देगी मम्मी, क्योंकि साथिया ही बनाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना वो खेत, वो ना जो बोलते हैं पतवारी की पूजा, वो कर दी, क्योंकि ये बोलते हैं कि खेत होता है, अगर हम इसकी पूजा करते हैं ना तो फिर हमें खेत और घर सब कुछ बहुत ज़्यादा माता रानी जो है वो देती हैं। तो इसलिए ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर सब मिलकर पतवारी की पूजा कर रहे हैं। और जब हम छोटे थे ना तब पूजा करने मम्मी के साथ जाते थे, तो क्या होता था कि बहुत गर्मी आ जाती थी। अभी इस बार हमारे यहाँ तो गर्मी कम हो गई है और बारिश का मौसम मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत बारिश के लिए रोज़ बारिश आ रही है। तो आज भी हमारे यहाँ बारिश आई थी और इतनी गर्मी नहीं है। पर हर बार जब जाते थे ना हम छोटे थे तो बहुत गर्मी आ जाती थी। और स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी ना एग्ज़ाम चलती रहती थी, छोटी छोटी क्लासों में जब हम होते थे ना तो एग्ज़ाम चलती रहती थी। तो फिर हम एग्ज़ाम देकर आते थे और बोलते थे कि हमारे भी मम्मी पूजा करने मत जाना, हमको भी साथ लेकर जाना, क्योंकि अच्छा लगता था। हम वहाँ पर खेलते रहते थे ना और मम्मी पूजा करती रहती थी, तो इसलिए हम मना करते थे। फिर एग्ज़ाम देकर आते थे और फिर पूजा करने जाते थे। और रास्ते में बोलते थे कि आइसक्रीम खिलाओ, मम्मी मना करती थी कि अभी नहीं, अभी जब तक तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाती तब तक तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते, क्योंकि सर्दी हो जाएगी, फिर बीमार पड़ जाएंगे तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इतना हमको मना करती थी, वो बहुत मन करता था मेरा तो आइसक्रीम खाने का, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो जाती थी। पर अब पता पड़ता है कि नहीं, गलत ही था वो। और ऐसे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अभी इतनी भी गर्मी शुरू नहीं हुई है। तो इस बार तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ठंडा मौसम है और गर्मी कम है, पर हर बार बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर सब मिलकर पूजा कर रहे हैं। इस तरीके से मिलकर पूजा करने में बहुत मज़ा आता है। घर पर तो हम पूजा करते हैं, पर जैसे इस तरीके से हम सब मिलकर त्यौहार पर मिलना हो जाता है और पूजा भी हो जाती है तो अच्छा लगता है। और ये देखिए शिव जी का मंदिर है, पास में छोटा सा बालाजी के मंदिर के पास में शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर भी पूजा करने आ गए थे सब लोग मिलकर, क्योंकि शिव जी की पूजा भी हो जाए तो अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ पर पूजा करने आ गए थे। और ये मंदिर है ना, अभी इसका भूमि पूजन थोड़े दिन पहले हुआ है और ये बहुत बड़ा बनने वाला है। तो अभी तो काम शुरू नहीं हुआ है, पर थोड़े दिनों बाद हो जाएगा तो ये मंदिर हट जाएगा, फिर दूसरा नया मंदिर बहुत बड़ा बनेगा। और ये बहुत पुराने बालाजी हैं, दक्षिण मुखी, बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ पर देखिए पंडित जी अब सभी को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि दशा माता की पूजा में अगर आप कथा नहीं सुनोगे तो फिर कथा के बिना जो है पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पंडित जी सभी को कथा